हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या घट रहा है आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, क्या जानने की ज़रूरत है। तो कितना पॉजिटिव कार्ड पहले एम्प्रेस का है, दिख रहा है। तो एंजल डिवाइन से हम पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं आज आपको जो है आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। आज के डाउनलोड्स जो है वो इस तरह से है कि आपके ऊपर ना कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी गई है। तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई प्रेत छोड़ा गया, प्रेत। तो ये प्रेत है। किसी अनजान आवाज़ अगर आपको आती है, पीछे से कोई बुलाता है, तो ना देखें और ना पलट के देखना नहीं आपको। अगर आपको ऐसा लगता है ये जानी पहचानी आवाज़ नहीं है तो पलट के नहीं देखना। प्रेत ऐसा ही करते हैं, ये पीछे से आवाज़ लगाते हैं। चलिए देखते हैं ये प्रेत किसी ने क्यों छोड़ा है आपके ऊपर। नेगेटिव एनर्जी ही इसको कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं। क्यों छोड़ा है और क्या करने के लिए छोड़ा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये जो प्रेत है ये क्यों छोड़ा गया है और किसने छोड़ा है, मकसद क्या है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। या फिर आपको रात में 2 बजे 3 बजे किसी के बुलाने की आवाज़ आती है बाहर से, तो जब तक आप पूरी तरह कंफर्म ना हो तो डोर खोल के पीछे ना जाएं, ठीक है। उस आवाज़ के पीछे देखने के लिए ये कौन है, घर से ही देख लें, छत पे जाके देख सकते हैं बाहर की कौन है। ऐसे ही अनजान आवाज़ पे आपको तुरंत डोर खोल के नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं ना, ये अपने या आपके किसी जानने वाले की आवाज़ में बुलाते हैं, और अगर कोई उस आवाज़ पे चला गया ना तो बस इनका काम बन जाता है। इसलिए काफ़ी आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। कभी कभी हम लोग को भी ऐसे लगता है किसी ने बुलाया, जाके देखते हैं तो कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे काफ़ी संभल के रहना है आपको। द हेरोफेंट है और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में या व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, जिन्होंने ये नेगेटिविटी छोड़ी है मेरे व्यूअर्स के तरफ, उनके बारे में बताना चाहते हैं तो उनके बारे में भी बताइए। पेज ऑफ कप्स, द टावर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ कप्स, बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे कार्ड। दो कार्ड दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली। सबसे पहले ये रिस्क का कार्ड गिरा है। कम्युनिटी। चलिए अभी रीडिंग करते हैं। तो देखिए, पीछे से मुड़कर अगर आप रात के समय या वहम आपको होता है कि कोई मुझे बुला रहा है, यहाँ पे ना नेगेटिविटी बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में एक टावर क्रिएट करने के लिए एक प्रेत छोड़ा गया है आपके पीछे, ताकि आपकी ज़िंदगी ना पूरी तरह आग लग सके। टावर, एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अगर पीछे से आपको कोई आवाज़ देता है तो प्लीज़ मुड़ के ना देखिए। अगर आपको वहम है कि आपकी जानी पहचानी आवाज़ें नहीं है, मेरी जानी पहचानी आवाज़, खासकर रात के समय जैसे आप सो रहे हैं उस समय अगर आपको कोई ऐसी आवाज़ आती है ज़ोर की, और आप पहले उठ के देखिए कि वो आपके फैमिली में किसी की आवाज़ है, बाहर की किसी की जानी पहचानी आवाज़ है। अगर आप नहीं उसे जान पाते हैं ना, तो अचानक से डोर खोल के बाहर नहीं निकला है आपको रात में, तो आपको ना सबसे पहले अगर बाहर देखना है कि कौन है तो आप छत से जाके देख सकते हैं या खिड़की से देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। कोई ना हो तो दरवाज़ा नहीं खोलना है आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है ना, हमें ऐसा लगता है कोई बुला रहा है, हम फटाक से दरवाज़ा खोल के निकल जाते हैं। तो आप मत कीजिएगा कि ये जो प्रेत आपके ऊपर छोड़ा गया है ना, ये अगर आप डोर खोल के अचानक से निकल जाते हैं और कोई नहीं वहाँ दिखता है तो, और आप आते हैं घर के अंदर, वो आपके साथ हो लेते हैं, क्योंकि वो ना ये आवाज़ देने का काम प्रेत ही करते हैं और कोई नहीं करता है। उनका काम आसान हो जाता है। अगर आप उनके आवाज़ पे चले जाते हैं, निकल जाते हैं, पीछे मुड़ के देख लेते हैं तो उनका काम हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये आपके घर के अंदर तो एंटर नहीं ऐसे कर सकते, क्योंकि आपके घर में ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में ईश्वर का वास है। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिन भी गुरु को मानते हैं ना, आपके घर में ईश्वर का वास है। सबसे पहली चीज़ कि ये डायरेक्ट आपके घर में नहीं घुस सकता। आपके साथ, आप आवाज़ देने पे आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, जब वो इनके लिए काम कर सकता है, आपके साथ एंटर कर सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का पहरा है आपके घर पे। ये बजरंग बली के आप भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे बजरंग बली, साईनाथ के आप हो सकते हैं, साईनाथ को मानने वाले हो सकते हैं, वो भी आपकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। श्री राम, आप जिनको भी मानते हैं, गुरु रूप में, ईश्वर रूप में, जिसे भी बहुत मानते हैं, माता रानी के रूप में भी हो सकता है, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनका बहुत बड़ा पहरा है आपके दरवाजे पे, घर पे। तो ये प्रेत जो है, थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये आवाज़ देके आपको बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है कि आप बाहर निकलें, पीछे मुड़ के देखें और ये आपके साथ बोले। इससे आपको थोड़ा बचना है। ये प्रेत क्यों छोड़ा गया है, किसने छोड़ा है, ये कोई ना ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़े आपके घर से ना थोड़ी दूरी पे रहता है। ये आपके ही फैमिली मेम्बर है, लेकिन कोई बाहर रहता है ये, यानी आपके, इसका कोई जॉब हो सकता है, कहीं बाहर रहता है, लेकिन आना जाना लगा रहता है, ऐसा कोई है। तो
इनकी फैमिली में 3 मेंबर हो सकते हैं, जो भी ये इंसान है आपके घर में। ये कपल हैं, इनका एक बच्चा हो सकता है, या 3 मेंबर कैसे भी इनके फैमिली में हैं। ये कहीं दूर रहते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। जिसने ही आपके ऊपर ये प्रेत छोड़ा है, पैसों के कारण, सबसे पहली बात तो पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, आप खुद देख सकते हैं पेंटिकल्स है। ये आपके पेंटिकल्स को के ऊपर इनकी नज़र है, आपके धन के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके मनी के ऊपर। पेंशन आपको मिलती है, ऐसी हो सकती है कि आपको पेंशन मिलती हो, ऐसा भी हो सकता है, उसके ऊपर भी इनकी नज़र हो सकती है, जिस कारण इन्होंने आपके ऊपर कोई प्रेत छोड़ा है। प्रेत जब आता है किसी की ज़िंदगी में तो सबसे पहले वो क्या करता है, पेट पे बैठता, पेट में, नाभि पे। प्रेत का वास सबसे पहले स्टमक में होता है, वो जाके सीधे किसी के नाभि में बैठ जाता है। और जो वो इंसान खाता पीता है ना, वो प्रेत खाता रहता है, उसके शरीर को कुछ लगता नहीं। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, कितने भी आप दवाइयाँ करा ली, वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। और धीरे धीरे वो इंसान ना अपनी हिम्मत खोने लगता है, उसके पैसे सब बर्बाद होने लगते हैं दवाइयों में, लेकिन फिर भी डायग्नोज कुछ भी नहीं होता। तो ये कोई आपके फैमिली का मेंबर ही है, तो आप ध्यान दीजिएगा। काफ़ी ये इंसान काफ़ी घमंडी हो सकता है, जिसने भी ये प्रेत आपके ऊपर छोड़ा है। कोई जलन, कोई पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हों आपसे, काफ़ी जलन की भावना है इसके अंदर, या फिर आप अच्छे पैसे कमाते हो, इनकी कमाई इतनी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अपनी हो सकता है आप यहाँ पे खूबसूरत हो, पर ये खुद से ज़्यादा खूबसूरत किसी को मानते नहीं। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप लिजर्ड देख रहे हैं, ये जो लिजर्ड है ये भी नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके मन में आपके लिए है। पर ये सामने से ना हमेशा आपको ना गिफ्ट देना, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र करना, सामने से ना एक ऐसा शो करते जो ये है नहीं, आपके लिए नेगेटिविटी बहुत रखते हैं, पर सामने से बड़ा प्यार दिखाते हैं। जब भी ये घर पे आते होंगे, कहीं ये दूर रहते हैं घर से, तो आपके लिए गिफ्ट लाना, कुछ भी चीज़ें आपके लिए लेके आना, या आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते होंगे, इस तरीके के इंसान हैं। लेकिन पीठ पीछे ये आपकी ज़िंदगी में टावर हिट करना चाहते हैं। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पास पैसे हैं, धन है, मनी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो ये उसी चीज़ को हथियाने के लिए, उसी चीज़ पे इनकी निगाहें जमी हुई हैं पूरी तरीके से। इसी के कारण इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये नेगेटिविटी छोड़ी है, जो काफ़ी रिस्की है आपके लिए, काफ़ी रिस्क यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि कभी भी कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको ना वहम भी अगर होता है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा, तो आपको नहीं जाना है पीछे, खासकर रात में, ठीक है। आप इस चीज़ों से बचें। और सबसे पहले तो आपके दरवाजे पे मुझे हनुमान जी का पहरा लगता है, आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, राम जी के भक्त हो सकते हैं। तो जो राम जी की भक्ति करते हैं उनकी ज़िंदगी में हनुमान जी होते ही होते हैं। कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज है आपको यहाँ पे, मैं बता दूँ। और किसी न किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, आप कहीं भी हैं, लेकिन किसी चीज़ के मास्टर हैं आप, ठीक है। लोग आपसे सीखने आते होंगे, आप सिखा सकते हैं लोगों को। ईश्वर की ब्लेसिंग बनी है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन बाहर निकाल के कोई ये चीज़ें आपके ऊपर ये चीज़ें स्वतः आपके साथ आ सकती हैं आपके घर में। तो जो मैंने बताया वो उन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना है। और आपकी ज़िंदगी में जो है ये टावर हिट करने का ही मेन मकसद है। आपके पास जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप एक राजा की तरह हैं, दिल से भी राजा हैं, पैसे से भी राजा हैं, मनी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ है आपके पास। जो भी आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आप काफ़ी उन्नति तरक्की आपके पास है। आपकी करियर में जो भी है बहुत अच्छा करियर आपका है, जिसके कारण किसी को बहुत जलन है, बहुत ज़्यादा, या आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। ये चीज़ें देख के भी किसी को बहुत ज़्यादा जलन है आपसे, जिस कारण किसी ने
ऐसा प्रेत आपके ऊपर छोड़ा है कि वो जाके आपके पेट पे जो नाभि नेवल होता है ना, उस पे जाके बैठता है प्रेत। उस पे बैठे आप कुछ खाएं पिए, आपको लगे ना, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए, कुछ भी डायग्नोस ना हो, तो आपको ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान रहना है। ये आपके फैमिली मेम्बर या कहीं दूर रहते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं कि आपको घर से दूर करने की भी यहाँ पे कोशिश की जा सकती है, कि किसी तरीके से कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो कि आप घर से दूर चले जाएं, क्योंकि इस समय ना आप काफ़ी रिस्की जोन में, रिस्क बहुत है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी का पहरा है। वही मैंने कहा फिर से अगेन, डायरेक्ट ये प्रेत आपके घर में नहीं घुस सकता जब तक कि इसे आपका साथ ना मिले बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत 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 सावधान रहना, अपने पैसे को बचा के रखना है। जो भी बाहर से आता है आपके घर में, कोई चीज़, कोई सामान, कोई गिफ्ट आपको देता है, आपको ऑफ़र करता है, उन चीज़ों को आपको डायरेक्ट नहीं लेना है। आपको कहीं पे रखने के लिए बोलना है, आप वहाँ पे रख दीजिए, मैं ले लूँगा, ठीक है, या ले लूँगी। डायरेक्ट उनके हाथ से आपको नहीं लेना है। और ये टावर हिट ना हो, इसके लिए आपको अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बनानी है। वैसे तो हनुमान जी का पहरा है, लेकिन आप बाहर आते जाते हैं ना, तो आपको एक सुरक्षा कवच की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रेत है ना, ये आपके पीछे इसको छोड़ दिया गया है कैसे भी करके आपको हार्म करने के लिए। तो आपको एक सुरक्षा कवच की ज़रूरत है। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पॉकेट बुक आती है, वो भी अपने साथ रख सकते हैं। तो नित आपको हनुमान चालीसा रात में पढ़ के भी सोना है, और एक दो बार जितना आपसे हो सकता है। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने फ़ोन में लगा के, ईयरफोन लगा के उसको आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो आपकी काफ़ी सुरक्षा कवच बनेगा आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। आप पढ़ लें या सुन लें, एक ही बात है। और अगर हो सके तो अगर आपके आते जाते कहीं रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ता है या माँ काली का मंदिर पड़ता है, वहाँ भी आप मत्था टेक के हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो भी आपकी सुरक्षा होगी। तो चलिए देखते हैं एंजल्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या गाइड करते हैं। पैसा तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि लोग पैसे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, मनी, पैसा, भगवान ही बचाए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। कुछ गाइडेंस, कुछ गाइड करना चाहते तो गाइड कीजिए, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दीजिए प्लीज़। टेक एक्शन, तो बिल्कुल आपको एक्शन लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी का जो पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं आप, उनसे अपनी सुरक्षा कवच की मांग कर सकते हैं। या अगर आपको खुद का सुरक्षा कवच बनाना आता है तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप अपना सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हैं। या फिर एक हनुमान जी का भी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप, तो भी आपकी सुरक्षा होगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं इस मैटर में कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर किसी से अपना सुरक्षा कवच तैयार करवाना चाहिए। जो 7 चक्रास है, उन सारे चक्रास को आपको सुरक्षित करना है, आपका सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा, ठीक है। और घर से निकले तो ये सुरक्षा कवच तैयार करके ही निकले, बना के ही निकले, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बशर्ते इस नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, तो आप अगर इस समय पे कुछ आपकी ज़िंदगी में ये सही समय नहीं है, अगर कुछ आप नया शुरू करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, कुछ आपने नहीं किया उस चीज़ को, पहली बार करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रुक जाना है। ये सही समय वक्त नहीं है आपका, क्योंकि आपके पीछे ऑलरेडी एक प्रेत छोड़ा गया है, उसकी नेगेटिविटी से आपका काम ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो बी असर्टिव,
बिल्कुल क्लियर रहें, क्लियर कट बात करें, साफ जवाब रखें अपना। रिकवरी तो मैंने पहले ही बताया कि हनुमान जी का आपके दरवाजे पे पहरा है, तो हनुमान कवच अगर आप अपने ऊपर कवच धारण करते हैं तो आपकी रिकवरी होगी। अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी पहले हुआ होगा तो उसकी भी रिकवरी होगी। वैसे नुकसान तो नहीं होना चाहिए, हनुमान चालीसा ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव और पॉजिटिव रहना है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, फालतू डरना नहीं है ना। ईश्वर पे भरोसा रखना है आपको बहुत ज़्यादा। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में रिकवरी भी होगी और कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला है, बहुत अच्छा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़े से इनके ना नेम, इनकी एज सबसे पहले बताऊंगी, फिर नंबर्स बताऊंगी, फिर नेम इनिशियल्स भी बताती हूँ आपको। नंबर एज में सबसे पहले आ रहा है मुझे 41। जिन्होंने ये चीज़ें आपके ऊपर भेजी हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनका एज 41 है, 40 है, 41 है, 40 है, 46 है, 50, 59, ओ माय गॉड, 59, 55। ये आपकी इनकी एज हो सकती है। अब मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी। 5 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जिसमें कि यहाँ पे 7 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 777 आपको 7777 या 777 आपको दिखाई दे रहे होंगे। 7 ईयर से ये चीज़ें की गई हैं आपके ऊपर, या तो फिर 7 मंथ से। 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप देखिएगा। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले है P है, K है, G है, N है, D है। ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।